Hello, at standard. Welcome to the Crystal Concept. This is Shubham and today we are going to start महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है साउंड। मेरी गारंटी YouTube पे आपको 8 स्टैंडर्ड के लिए साउंड की इससे बेस्ट इससे डिटेलिंग वाली सीरीज नहीं मिलने वाली है। तो लेट्स बिगिन विद साउंड। क्या शुरू करें? क्या आप लोग तैयार हो? तो पेन कॉपी निकालो और फटाफट अपने नोट्स वगैरह बढ़िया से बना लेना, क्योंकि आपकी हर एक बात, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्या आपने कभी किसी को गिटार बजाते हुए देखा है? यस, देखा होगा। क्या आपने तबला बजाते हुए देखा है? क्या आपने किसी को फ्लूट बजाते हुए देखा है? अगर आपने देखा होगा तो गिटार में क्या होता है? गिटार में होता है वाइब्रेशन। किसका? सर, स्ट्रिंग का। तबले में थपकी मार के ऊपर का जो डायफ्रागम होता है उसका वाइब्रेशन करते हैं। फ्लूट में फूक मार के जो अंदर के एयर मॉलिक्यूल है, कैसे? तो कुछ ऐसे, इस तरीके से एयर के अंदर का वाइब्रेशन किया जाता है। जब भी फ्लूट के अंदर हम ब्लो करते हैं तो अंदर के एयर के मॉलिक्यूल क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इससे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भैया जी सर जी, वाइब्रेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस अ साउंड जनरेटेड फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझा? मजा आ रहा है? 100%। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे। साउंड जनरेटेड ड्यू टू डैश ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड किसके वजह से जनरेट होता है? पहला, कलर, प्रॉपर्टीज, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, या शेप की वजह से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपको क्या समझा कि जब भी हम लोग वाइब्रेशन करते हैं किसी भी चीज का, एक वेव क्रिएट होती है और उसी को हम बोलते हैं साउंड वेव। उसी की वजह से कोई भी आवाज मैंने थपकी यहां मारी तो वो आवाज मेरे कान पे जाएगी। किसकी वजह से? साउंड वेव की वजह से। एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से साउंड के प्रोडक्शन को हम लोग अभी समझने वाले हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिंग फॉर्क। इसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोंग और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्टेम। जब भी प्रोंग हो या स्टेम हो, प्रोंग को क्या करेंगे हम लोग? प्रोंग को किसी भी चीज पे कोलाइड करेंगे तो कोलिजन करने के बाद प्रोंग कुछ इस प्रकार से आपको वाइब्रेट होते हुए दिखेगा। पीछे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम में देख सकते हो वाइब्रेशन होते हुए दिखेगा। यही वाइब्रेशन आगे जाके साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेट अच्छे से इसको डिटेलिंग में समझते हैं अभी। तो आप मान लो कि आपने प्रोंग जो लिया है उसको आपने कहीं पे भी कोलाइड नहीं किया, अब तक उसको आपने कहीं पे भी हिट नहीं किया, तो क्या ये प्रोंग वाइब्रेट करेगा? नहीं। तो ड्यूरिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज स्टेशनरी। आपका ट्यूनिंग फॉर्क अभी स्टेशनरी है, रुका हुआ है। देयर इज नो मूवमेंट। डिस्टेंस बिटवीन एयर मॉलिक्यूल इज सेम एवरीवेयर। आप ये एयर मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, इनके बीच का दूरी देखो, इनके बीच का दूरी देखो, सेम है कि नहीं? सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बराबर दूरी पे है। लेकिन मान लो किसी बड़े से वजनदार ऑब्जेक्ट से आपने इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया, तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करने लगेगा? ट्यूनिंग फॉर्क करने लगेगा आपका एक तरीके से वाइब्रेशन। क्या करने लगेगा? ट्यूनिंग फॉर्क करने लग जाएगा आपका एक तरीके से क्या? वाइब्रेशन। बात समझ में आया? कोई डाउट है इसके अंदर? तो यहाँ पे आपका ट्यूनिंग फॉर्क हीट करने के बाद ऑसिलेट करेगा, यू कैन सी द वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। करेक्ट है। जब भी ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, जब भी आपका ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा? उसके वाइब्रेशन की वजह से आसपास के एयर मॉलिक्यूल सारे के सारे वाइब्रेट करने लगेंगे। क्या करेंगे? सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और वो क्या करेंगे? वो साउंड एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। साउंड एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेव के फॉर्म में ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। अच्छे से ऑब्जर्व करो जो वाइब्रेशन आपके सामने हो रहा है, उसमें ब्लू डॉट है और येलो डॉट है। आपको वीडियो पॉज करके बताना है कि आपको ब्लू डॉट और येलो डॉट में क्या डिफरेंस दिख रहा है। आई एम वेटिंग। आगे का वीडियो देखने के पहले आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका मैं भी आंसर आपको करता हूँ। जो ब्लू डॉट थे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी दैट ब्लू डॉट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट है तो ब्लू डॉट वाले एरिया एयर के मॉलिक्यूल्स को मैं बोलूंगा एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जहां पे एयर इज हाई प्रेशर। एयर किसके अंदर है? एयर एट हाई प्रेशर, मतलब एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है और एयर एट
high density. The region in which air is at high pressure and high density is called compression. क्या बोलते हैं? Compression. और उसी तरीके से यू कैन सी हियर येलो वाले डॉट में कि द रीजन इन विच एयर एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें क्रिएट हुई, एक तो कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। और ये दोनों बातें, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसके वजह से क्रिएट हुए? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। जरूरी नहीं है ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेट करे, आपका गिटार कर सकता है जैसे हमने बताया, आपका तबला कर सकता है, आपकी फ्लूट कर सकती है, और इनका काम है पूरे एयर को क्या करवाना? वाइब्रेट करवाना। और वाइब्रेट करने के बाद एयर के अंदर दो रीजन क्रिएट होते हैं, पहले का नाम कंप्रेशन जहां पे हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होगा, और दूसरे का नाम रेयरफेक्शन जहां पे लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर होगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। कंप्रेशन का मतलब हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, रेयरफेक्शन का मतलब लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। पक्का? लेट्स लुक एट दिस, लुक एट दिस डायग्राम। और आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि जहां पे कंप्रेशन है, मतलब जहां पे हाई प्रेशर है, वहां पे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल है, और उसको हम लोग वेव के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे उसको पीक में दिखाएंगे, मतलब ऊपर के हिस्से में। और जहां पे कम एयर है वहां पे हम उसको नीचे के हिस्से में दिखाएंगे। तो पीक वाले पोर्शन को हम बोलेंगे कंप्रेशन, और बॉटम वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे रेयरफेक्शन। क्या बोलेंगे? रेयरफेक्शन। आई होप सो मजा आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कि आगे जाके पूरे 8th स्टैंडर्ड की साइंस हम कंप्लीट कर सके यहाँ पे। तो लुक एट दिस, कुछ इस तरीके से कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन होते जाएगा, और एक साउंड वेव क्रिएट होगी। उसके वजह से कोई भी साउंड आपके कानों तक पहुंच जाएगा किसी भी सोर्स से। सोर्स बोले तो गिटार सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आगे समझ में? तो यहाँ पे देखो, तो हमने देखा कि कंप्रेशन तैयार हो रहा था, हमने देखा कि रेयरफेक्शन तैयार हो रहा था। एक और बात, जब एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन को दोनों को हम मिला देते, कंप्रेशन देखो यहाँ पे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन को हम मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? उसको हम बोलते हैं वन साइकिल, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। देखो ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन को मिला के मैं बोलूंगा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये कंप्रेशन ये रेयरफेक्शन को मिला के बोलूंगा अभी दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ। ऐसे कितने सारे साइकिल आगे आगे क्या होंगे? बनते जाएंगे। बात समझ में आई? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपको समझा? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है, नंबर ऑफ सच साइकिल दैट प्रोड्यूस इन द एयर पर सेकेंड। मतलब क्या? कि ये जो साइकिल जो प्रोड्यूस हो रही है एयर के अंदर हर एक सेकेंड में, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर हिंदी में इसका मतलब बताओ कि भैया एक सेकेंड में कितना साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं भैया फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया आप लोग को? नहीं आया तो मेरे पास अच्छे से समझाने का तरीका है। चलो समझते इसको कैसे, कि मान लो कि हमारे पास टाइम 1 सेकंड का, और 1 सेकंड के अंदर पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, पांचवा साइकिल, छठा साइकिल, सातवां, टोटल कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ? 7 साइकिल। कितने टाइम के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7hz। इस hz का मैं मतलब आपको समझाने वाला हूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 7, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 7 साइकिल तैयार हुए। कितने हुए? 7 साइकिल। बात समझ में आया आपको? कोई डाउट है? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। वीडियो के एंड में कुछ नई चीजें देखना जरूर, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा था कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अब ये ट्यूनिंग फोर्क दिखा। मान लो ये ट्यूनिंग फोर्क 50 वाइब्रेशन करता है 1 सेकंड में। कितने वाइब्रेशन करता है? 50। 50 वाइब्रेशन किए मतलब इसने कितने साइकिल कंप्लीट की? 50। देखो वाइब्रेशन का मतलब अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, बराबर? तो 50 साइकिल हो गई। अब 50 साइकिल जब हुई तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? 50। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इस ओके। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज। जो hz मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो पीछे 50 हर्ट्ज। जैसा देखो मास का यूनिट होता है केजी, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। भूलना नहीं है आपको। तो इससे क्या समझा कि ट्यूनिंग फॉर्क जितनी बार वाइब्रेट करेगा उतने साइकिल प्रोड्यूस होने वाले हैं एयर के अंदर।
उतनी बार कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होगा। तो यहां से क्लियर है कि नंबर ऑफ साइकिल फॉर्म इन द एयर इन 1 सेकेंड विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट। ट्यूनिंग फॉर का प्रोंग कितनी बार वाइब्रेट करेगा उस पर डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर। बात समझ में आया? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। कोई डाउट है? मजा आ रहा है? 100%। तो आपके लिए अभी आगे कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मतलब आगे जाके नहीं, इतना मोटिवेशन के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए हम बना सके। क्वेश्चन देखते हैं इसको। द रीजन इन द साउंड वेव विद द हायर प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर बताना है। हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, द रीजन इन साउंड वेव विच लो प्रेशर एंड डेंसिटी। लो प्रेशर वाले रीजन को क्या बोलते हैं हमने बता रखा है आप लोगों को। लेट्स गो फॉरवर्ड। द टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस पर सेकेंड इज साउंड वेव इज 1000। एक सेकेंड में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मिला के 1000 क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कितना होगा। आपको पता है ना कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन को मिला के हम बोलते थे एक साइकिल। तो मुझे बताओ कि 1000 बार अगर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन तैयार हुआ तो कितनी साइकिल तैयार होगी? उसकी आधी। तो कितना हो जाएगा आंसर? 500। कितना हो जाएगा? 500। लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना जरूरी है, ठीक है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। एक सेकेंड में जितनी साइकिल बनती है उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। रेडी रहना आंसर देने के लिए। आई एम वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी आंसर। ओके, नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन। फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, हर्ट्ज में, सेकंड में और मिनट में। तो फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं? देखो पता चल गया होगा आंसर आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर यूनिट टेस्ट के हो या सेमिस्टर के हो, सारे क्वेश्चन पेपर की मैंने लिंक दे रखी है। सारे क्वेश्चन पेपर जरूर करना। सारे आईएमपी की वीडियोस की लिंक दे रखी है, सारे आईएमपी जरूर करना एग्जाम के पहले, और एग्जाम छोड़ी चाटी करके लेके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो। हैव अ ग्रेट डे।